तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। रोपकार जारी न होने के बायस आज रिहाई न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए की जमानती मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया। जराये के मुताबिक बुशरा बीबी किसी और केस में मतलूब या गिरफ्तार नहीं है। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि बुशरा बीबी की रोपकार जारी हो रही है, न मचलके जमा हो रहे हैं। जिस जज ने बुशरा बीबी की रोपकार जारी करना थी वो गायब हो गए। हमें सब पता है कि ये मामलात कहां से कंट्रोल हो रहे हैं। बुशरा बीबी को गैर कानूनी जेल में रखा हुआ है। आईन और कानून की बालादस्ती होगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस याहिया अफरीदी की चीफ जस्टिस चेंबर में 2 बार मुलाकात। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चेंबर में भी गए। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे और 3 साल के लिए चीफ जस्टिस होंगे। वकला तंजीमों और रहनुमाओं का जस्टिस याहिया अफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस तकर्रुरी का खैर मकदम। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन बून ने कहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी की नामजदगी पसंद या नापसंदीदगी की बुनियाद पर नहीं हुई। वो गैर मुतनाज़ा जज हैं। वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहा है कि उम्मीद है जस्टिस याहिया अफरीदी बार और बेंच के ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस याहिया अफरीदी की तकर्रुरी अदलिया और अवाम के लिए सूदमंद साबित की। लाहौर हाई कोर्ट बार ने कहा है कि नए चीफ जस्टिस मुल्क और निज़ाम अदल के लिए मौजू साबित होंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार ने कहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी की तकर्रुरी से कानून की पासदारी, आइन की अमलदारी और इंसाफ के तकाजे परवान चढ़ेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहला केस आईनी बेंच के सुपुर्द। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने बरतरफ मुलाजमीन का केस आईनी बेंचेस को भेज दिया। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि केस में आईनी सवाल है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी केसेस आईनी बेंचेस ही सुनेंगे। आईनी बेंचेस बनेंगे और वही तयन करेंगे। वजारत पेट्रोलियम के 7 बरतरफ मुलाजमीन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अटॉर्नी जनरल साहब, आपको पता होगा कि एक वकील 15 दिन से गायब है। पुलिस को हर दूसरे दिन बुलाते हैं और वो कहते हैं कि हम ट्रेस कर रहे हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के इंतजार समझौता बाजियाबी केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा है कि वो इस मामले को देखते हैं। अदालत ने सवाल किया कि ISI और MI क्या कहती है, क्या उनके पास नहीं है? वजारत दिफा के नुमाइंदे ने बताया कि दोनों एजेंसियों की रिपोर्ट्स यही हैं कि बंदा उनके पास नहीं है। अदालत के अटॉर्नी जनरल को वकील अली बुखारी और दीगर के साथ मुशावरत की हिदायत। मुशावरत के बाद आगाह करेंगे तो वो आइंदा तारीख मुकर्रर करेंगे। रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई के खिलाफ सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत। आदिल बाज़ाई के भाई ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि उन्हें नहीं मालूम आदिल बाज़ाई कहाँ हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रेफरेंस की कॉपी जवाबदेह को देने की हिदायत। कहा कि 5 नवंबर तक जवाब दें, उसी दिन दलाइल भी होंगे। बानी PTI से वकला की मुलाकात न करवाने पर दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल कल ज़ाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की खुसूसी मैसेजेस के जरिए नोटिस भेजने और एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भी आगाह करने की हिदायत। MQM की रुकन कौमी असम्बली राना अंसार और सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी मरहूम के साहबजादे कराची के इलाके क्लिफ्टन में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए। 23 साला शाहजेब नकवी सिविल इंजीनियर थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ी शाहजेब चला रहे थे। गाड़ी फुटपाथ से टकराई। वो सर पर चोट लगने से जाँ बहक हुए। सदर आसिफ अली जरदारी, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला पंजाब समेत मुख्तलिफ शख्सियात का शाहजेब नकवी की वफ़ात पर इजहार अफसोस।
पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम आइन, जमहूरियत, अदली और अवाम दोस्ती नहीं बल्कि माहौल दोस्त भी है। आर्टिकल 9 की रोशनी में माहौलियाती बेहतरी, मौसमियाती चैलेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसाइल से निपटना दस्तूर का बाज़ाब्ता हिस्सा बन गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खास तौर पर मुबारकबाद और खराज तहसीन के मुस्तहक़ हैं। रियासती इदारों और सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर 5 से 15 साल सज़ा और भारी जुर्माना हो सकेगा। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक NCCIA 11 महीने बाद पूरे इख्तियारात के साथ फ़ाल हो गई है। एजेंसी साइबर क्राइम्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी इदारों से राबते की भी मजाज होगी। FIA के साइबर क्राइम विंग ख़त्म, मुतालिका अफसरान 1 साल तक अथॉरिटी में खिदमात सर अंजाम देंगे। निगरान हुकूमत ने दिसंबर 2023 में NCCIA कायम करने की मंजूरी दी थी। और पाकिस्तान और चीन का $6.8 अरब का ML1 मुआहदा यकमुश्त न करने का फैसला। रेलवे लाइन 1 के लिए फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों के अलग अलग मुआहदे होंगे। फ़ेज़ 1 के तहत $3.2 अरब का नया मुआहदा आइंदा महीने तय पाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पहले फ़ेज़ में कराची से हैदराबाद और हैदराबाद से मुल्तान रेलवे लाइन तामीर होगी और ML1 के सेकेंड फ़ेज़ में मुल्तान से पेशावर रेलवे लाइन तामीर की जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमें पता है ये कंट्रोल कहाँ से हो रहा है। बुशरा बीबी साहिबा एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। उनको तोशाखाना केस में बग़ैर किसी वजह के मुलव्वस किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस वक्त अडयाला जेल में बैठे हैं, तो वो भी एक बोगस तोशाखाना केस के तहत बैठे हुए हैं। जो सही मुजरिम है तोशाखाना के वो आसिफ अली जरदारी हैं या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। इन्होंने गाड़ियाँ भी हज़म की हैं, बहुत सारा कुछ किया है। जिस शख्स के ख़िलाफ़ कुछ है नहीं, उनको जेल में एक फॉल्स केस में डाला हुआ है। यहाँ पे ये सब कुछ जो हो रहा है, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ है। ये जज साहिबान को इधर उधर करना, उन पे प्रेशर डालना, ये कहना कि जी फौतगी पे चले गए हैं, दूसरा जज ड्यूटी जज जो है वो भी गायब हो जाना। अभी मैं इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम मैं लेता होता हूँ, यहाँ पे मैं नाम लूँगा तो आपका ये मीडिया का चैनल जो है वो उसको चलाएगा नहीं या उसको कट करेगा, तो मैं उनको हाजूज माजूज कह दूंगा। तो वो हाजूज माजूज के कहने पे, उनके दबाव पे वो जज साहिबान बैठे नहीं है।